ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स 200 प्लस होते हैं, उन्हें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, BHU, HCU, BU। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स 150 से कम होते हैं। एडमिशन इन 150 से कम वालों का भी हो जाता है, पर इनको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं मिल पाती। अब बच्चे ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 150 से और 200 की रेंज में होते हैं, उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्हें जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर PG फिजिक्स। तो 150 टू 200 की रेंज में आपके मार्क्स हैं, तो कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपके लिए रहेगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज मैं कल की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है उसमें भी डिस्कस कर चुका हूं, परंतु क्योंकि वो 150 से 200 की रेंज में आती है, यानी कि वो लगभग 190 से 200 नंबर पे मिलती है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर भी उन यूनिवर्सिटीज को कंसिडर किया है। ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो चॉइस है या आपने जो अलग लिस्ट बनाई हो वो मेरी लिस्ट से मैच ना करती हो, फिर भी मैंने एक जो पूरी रिसर्च करके, यानी कि इनकी NIRF रैंकिंग, इनकी जो हॉस्टल फी है, इनकी जो एवरेज फी है, वो सारी चीजें कंसीडर करते हुए मैंने ये जो लिस्ट है वो बनाई है। तो अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 150 से और 200 की रेंज में आते हैं तो आप ये यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी मैं कल भी आपको बता चुका हूं, BBA लखनऊ, NIRF रैंकिंग 55, NIRF रैंकिंग 55, एवरेज फी है 15,000 टू 25,000 पर ईयर। कई कोर्सेज जो हैं जो सेल्फ फाइनेंस में है, इसलिए उनकी फीस ज्यादा है। हॉस्टल फी जो है 4600 पर ईयर है, बहुत ज्यादा हॉस्टल फी नहीं है। कट ऑफ ये 180 प्लस है। हालांकि लास्ट ईयर सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ था, बहुत लेट चली थी प्रोसेस, तो लास्ट ईयर ये 140-150 पे भी मिल गया था, परंतु इस बार भी ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरुआती जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो 200 से भी ज्यादा थी ना। फिर थर्ड लिस्ट तक आते आते 180-170 तक पहुंचा था, और फिर लास्ट में जब ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, क्योंकि लास्ट पिछली बार सब कुछ लेट चल रहा था, तो कई बच्चे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पहले ही ले चुके थे, परंतु हर बार ऐसा नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसकी जो कट ऑफ है वो एवरेज कट ऑफ की बात करें तो वो 180 प्लस होनी चाहिए। फिर भी 170-165 तक भी आपके मार्क्स है तो आप यहाँ पर अपनी जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो लगा देना, अगर आप जनरल से हैं तो। फिर अगर बात करें सेकंड नंबर पे NSIT दिल्ली। NSIT दिल्ली जो है, हालांकि जो बाकी की यूनिवर्सिटीज में बताऊंगा, और भी जो यूनिवर्सिटीज में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको, तो उनकी जो रैंकिंग है वो इससे बेटर है, परंतु इसकी जो लोकेशन है वो इसको ऊपर लेके आती है। इसकी लोकेशन दिल्ली है और दिल्ली इज प्रेफरेबल फॉर मेनी स्टूडेंट्स, तो इसकी लोकेशन की वजह से मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। एवरेज जो फी है वो सभी यूनिवर्सिटीज से ज्यादा पड़ेगी इसकी फी, और DTU की फी यानी कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की फी लगभग दोनों की इक्वल है, 35,000 टू 38,000 पर ईयर। हॉस्टल फी भी इनकी 50K टू 60K पड़ती है, पर यहाँ पर मैथ्स भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी था, दिल्ली में खाना रहना तो महंगा पड़ेगा ही, तो इसकी जो लोकेशन है वो इसको ऊपर लेके आती है। दूसरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ही मजेदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस वजह से मैं इसको सेकंड नंबर पर लेके आया हूँ। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। कल भी मैंने आपको बताया था, NIRF रैंकिंग 81, एवरेज जो फी इसकी पड़ती है 13,000 पर ईयर, हॉस्टल फी 20,000 पर ईयर तक इसकी पड़ती है। यदि आपके मार्क्स 175 प्लस है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। लास्ट ईयर जिस तरह से BBAU के अंदर ऑफलाइन काउंसलिंग में बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन मिल गया था, ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था। रीजन बीइंग की काउंसलिंग जो JNU की है, जो BHU की है, जो DU की है, वो सबसे लास्ट में हुई थी, तो इस वजह से ये खाली हो गए थे, पहले फिल हो गए थे फिर खाली हो गए थे। परंतु अब जो है वो सब टाइम पर चलने वाला है, सब पैरेलली चलने वाला है, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आपके मार्क्स 170-160 की रेंज में भी हो तो आप यहाँ पर अपनी काउंसलिंग के लिए लगा लेना, है ना। हालांकि पर मैं कह रहा हूं कि जो कट ऑफ है वो 170 प्लस रहनी चाहिए, जब काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें बता रहा हूं। फिर उसके बाद पौंडीचेरी, NIRF रैंकिंग 68, एवरेज फी 21,571, हॉस्टल फी 22,000 पर ईयर। कई बच्चों के कल कमेंट थे कि गर्ल्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल फी 0 होती है क्या, तो ये मेरे को आइडिया है नहीं कि गर्ल्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल फी लगती है नहीं लगती, पर बॉयज के लिए जो ये फी है वो 22,000 पर ईयर थी। मार्क्स की कैटेगरी वही 180 मैंने लिखा है यहाँ पर, 170 प्लस अगर एवरेज मार्क्स हैं आपके तो यहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए अपने जो फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, वो लगा सकते हैं। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी में 10 नंबर कम, 15 नंबर कम लगा लेना, ईडब्ल्यूएस में 7 नंबर कम लगाना। एससी से अगर आप हैं तो अगर मैं 180 बोल रहा हूं तो आपके मार्क्स 100 तक भी हैं तो आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर देना, और अगर आप एसटी से हैं तो आपके मार्क्स
अगर 70-80 है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर देना। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, NIRF रैंकिंग 98, एवरेज जो फी है इसकी 5500 पर ईयर, जो इसकी हॉस्टल फी है वो 1200 रुपए पर ईयर लगभग पड़ती है, और जो इसकी कट ऑफ, मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसकी रैंक वैंक बहुत बढ़िया है, फीस वगैरह बहुत कम है। मैं यहाँ पर 175 लिख रहा हूँ, परंतु मेरे को लगता है कि ये पहले ही बढ़ जाएगी, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहले ही बढ़ जाएगी। फिर भी 170 तक भी आपके मार्क्स है तो अपनी काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पर जो है अपने फॉर्म्स वो लगा सकते हैं। नेहू शिलोंग, नेहू के 2 कैंपस है, शिलोंग कैंपस, तुरा कैंपस। MSc के जितने भी कोर्सेज हैं वो शिलोंग कैंपस में चलते हैं। NIRF रैंकिंग 80, एवरेज जो फीस पड़ेगी वो 15,000 से 25,000 रुपए पर ईयर तक पड़ेगी। जो हॉस्टल फी होगी वो 4600 पर ईयर इसकी लगभग पड़ेगी। हॉस्टल फीस जो है वो 4600 पर ईयर तक पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ का जो कट ऑफ है नेहू का जो कट ऑफ है वो 160 प्लस रहता है। लास्ट ईयर तक जो इसका कट ऑफ था वो 160 प्लस था। फिर भी आपके जो मार्क्स हैं वो 150 प्लस हो तो आप यहाँ पर लगा देना। हालांकि रैंकिंग वगैरह इसकी बढ़िया है, पर रीजन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है तो ज्यादातर बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वही यहाँ पर एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं। जो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं या जो वेस्ट इंडिया के बच्चे हैं, मिडिल इंडिया के बच्चे हैं, वो यहाँ से उधर जाते नहीं है, इसलिए कम मार्क्स पे ये फेल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो सरप्राइजिंगली मैंने यहाँ पर लिखी है, वो है जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंक है 63, है ना, रैंक है 63 NIRF रैंकिंग। और ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से बहुत ऊपर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा की रैंकिंग बहुत पीछे है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, पर हल्ला ही है उनका ऐसा एक क्या बना रखा है, हाइप बनाया हुआ है, पर इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटीज वो नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा इनके CU राजस्थान और CU हरियाणा के ऊपर। NIRF रैंकिंग इसकी 16 है, एवरेज जो फी है वो 15,000 से 18,000 है। हॉस्टल फीस जो है 11,700 11,700 पर ईयर तक पड़ता है। कितने पे आपको मिल जाएगा, तो 160 प्लस आपके मार्क्स हों एवरेज साइंस कोर्स के अंदर, MSc के अंदर, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लगा देना। राजस्थान NIRF रैंकिंग 151, एवरेज जो फी पड़ेगी वो पड़ेगी 16,000, हॉस्टल फी 15,000 से 18,000। हालांकि हॉस्टल फीस जो यहाँ की है वो 6,000 है पर सेमेस्टर, पर यहाँ पर जो लाइट का बिल है, लाइट बिल मंथली वो इतना ज्यादा है कि वो करंट मारता है। वो 1,200 रुपए लाइट बिल, 1,500 रुपए सॉरी, 1,500 पर मंथ जो यहाँ पर है, 1,500 पर मंथ यहाँ पर लाइट का बिल आ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ये एक्सपेंडिचर है हॉस्टल वाला ये बढ़ जाता है। हॉस्टल फीस 6,000 रुपए ही है सेमेस्टर की, है ना, पर ये जो लाइट का बिल है ये इसको इतना ज्यादा ले जाता है, तो ये एवरेज जो फीस है वो बहुत पड़ जाती है यहाँ। फिर अच्छा, इसकी कट ऑफ की बात कर लेंगे, किस नंबर के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट पड़ जाता है तो बच्चे ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं तो इसकी कट ऑफ भी हाई हो जाती है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो 175 प्लस रह जाती है ना। NIRF रैंकिंग वगैरह इतनी बढ़िया नहीं है, परंतु रीजन बीइंग कि इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन ऐसी है कि बच्चे इसको प्रेफर करते हैं तो इसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाती है और वो 175 प्लस फिर इसकी कट ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की रैंकिंग भी इतनी कोई अच्छी नहीं है, 151 रैंकिंग है। एवरेज फीस जो इसकी पड़ती है वो 12,000 पर ईयर, हॉस्टल फीस जो इसकी है 11,000 पर ईयर। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यदि आपके 160 प्लस मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अपनी जो काउंसलिंग है उसके लिए फॉर्म लगा देना। हालांकि लास्ट ईयर तो यहाँ पर जितनी भी काउंसलिंग हुई थी उनमें एडमिशन सब विड्रॉ हो गए थे। लास्ट में ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी जिसमें बच्चों को 60, 70, 80 नंबर पे भी एडमिशन मिले थे, पर लास्ट ईयर का सीन सबके लिए अलग था। तो 160 इज सेफेस्ट स्कोर। 150 पे भी आप अगर हैं तो यहाँ पर अपनी काउंसलिंग जरूर करवाइएगा, 150 पे भी करवाना। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी 101 यहाँ की NIRF रैंकिंग। एवरेज जो फी है 15,000 से 25,000 रुपए पर ईयर, हॉस्टल फी 6K to 8K पर ईयर, है ना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है इसलिए जो मिडिल इंडिया का बच्चा है, नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, वेस्ट इंडिया का बच्चा है वो इतनी दूर जाना प्रेफर नहीं करता है, तो इसलिए ये फिल होना स्टार्ट हो जाती है 155, 150 अबव पर ये यहाँ पर
कट ऑफ चली जाती है, 150 के ऊपर ये फिल होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट की बात कर ले मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम यूनिवर्सिटी की सरप्राइजिंगली रैंकिंग बहुत अच्छी है, 76 रैंकिंग है। फीस जो है बहुत कम है, 6K to 8K पर ईयर। हॉस्टल फीस नाम मात्र के बराबर है, 1260 से 4410 रुपए। 1260 1260 टू 4410 रुपीज पर ईयर, बहुत कम फीस है। पर लोकेशन नॉर्थ ईस्ट, तो उस वजह से अगर आपके जो कट ऑफ है 160 प्लस भी हैं, उस केस में आप यहाँ पर अपनी काउंसलिंग के लिए लगा देना। हो सकता है पूरी पॉसिबिलिटी है आपको एडमिशन मिल जाए। नॉर्थ ईस्ट वाली जितनी भी मैं यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इनके अंदर फैकल्टी बहुत बढ़िया है, परंतु क्योंकि इनकी जो लोकेशन है वो बहुत दूर है, वो एक नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, तो इसलिए बच्चे जल्दी से पहुंचते नहीं है वहां पर, इसलिए कम मार्क्स पे भी आपको ये मिल सकते हैं। तो 160 प्लस मार्क्स हो आपके तो आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, अगेन इट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। असम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। NIRF रैंकिंग 101। फीस जो पड़ेगी 17920, 17,920 रुपए से 20,000 पर ईयर तक पड़ेगी। हॉस्टल फी होगी जो 8K to 10K, 8,000 से 10,000 पर ईयर होगी। परंतु हॉस्टल फी जो है, हॉस्टल जो है यहाँ पर शॉर्टेज है। असम यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कैंपस है, एक है सिलचार और एक है थिम्पू, पर हॉस्टल्स की शॉर्टेज है, इसलिए नियर बाई एरिया में रेंटेड जो फ्लैट्स वगैरह हैं यहाँ पर मिलते हैं, जिनका 3 मंथ का रेंट रहता है, लमसम 5,000 के आसपास उनका रेंट रहता है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज जिन मैंने आपको बताई हैं, जो कि आपकी जो मार्क्स की रेंज है 150 to 200 है, उसमें आप ये यूनिवर्सिटीज दे सकते हैं। 1-2 यूनिवर्सिटीज मैंने नहीं लगाई है, नहीं काउंट की है, तो उनके लिए मेरे को ब्लेम मत करना। जैसे GGU मैंने यहाँ पर काउंट नहीं किया है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, उसको भी आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर काउंट नहीं किया है उसको। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा HCU नहीं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल है, HNGBU है। उसके अलावा जो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी है, वो उन मार्क्स की रेंज में, जब आपके मार्क्स की रेंज 120 to 150 की रेंज में हो, तब वो लगाएंगे। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि उसमें अगर आपकी मार्क्स की रेंज 100 to 150 है, तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, या आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करानी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।